हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए, चाहे आप टीचिंग स्टाफ में हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है, क्योंकि हर मार्क क्वेश्चन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन साबित होने वाला है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, ये परसेंटेज की हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो आपका दिमाग कहेगा सर ये 1 से 25 कम है तो ये 1 से 25 ज्यादा होगा, है भाई। ये 25 ज्यादा है तो ये 25 से कम होगा। तो ये ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मान के चलो ये बंदा 2 है, तो ये 25% ज्यादा का मतलब 100 का 25% कितना होता है। तो आप कहोगे सर 100 का 25% होता है, तो ये कितना हो गया 125 है। बट 125 का 25% नहीं होता, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप ये मत कह देना ये इससे 25 ज्यादा है, 25% ज्यादा है तो ये इससे 25% कम है, ये बात नहीं होगी, क्लियर है? क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है, रुपयों का मामला नहीं है कि भाई ये 100 ये 125 रुपये, जो इससे 25 ज्यादा है तो ये इससे 25 कम है। ये रुपये का मामला नहीं है, ये उसका परसेंटेज का मामला है। और परसेंटेज के मामले में तो बड़ी टर्म का परसेंटेज उतना ही, छोटी टर्म का 25% 25, बड़ी टर्म का 25% 25 ही होगा। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो कैसे डील करेंगे? कल मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी सर? कि भाई जब एक परसेंटेज दे रखा और दूसरा परसेंटेज पूछ रखा हो तो क्या लगा दूंगा? चेन रूल। और चेन रूल तब भी लगाना बहुत बेहतरीन साबित होगा जब यहाँ पे कैसी फ्रैक्शन दे रखे हो, कंपाउंड फ्रैक्शन है। क्लियर? कल मैंने ये पॉइंट कई तरीके से बताया था। चेन रूल कहाँ लगता है मैं फिर बता देता हूँ। चेन रूल लगता कहाँ है? जब आपको दे रखा हो चीनी, चीनी शुगर, चाय टी, दूध मिल्क, चीनी चाय दूध, क्लियर? फिर आयु, एज, आय, इनकम, क्लियर? या कोई रेक्टेंगल आयत, आयत में 1% दे रखा, दूसरा कभी कभार ऐसा होता है आयत में 2% दे रखे हो तो उस केस में चेन रूल मत लगाना। आयत में चेन रूल तब लगाना जब 1% दे रखा हो दूसरा पूछ रखा हो। आयत में क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। रेक्टेंगल, आयत, या फिर कोई अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, ठीक है। कोई अन्य पदार्थ हो सकता है तो उस केस में मैं क्या कहूंगा? मैं लगा दूंगा सर चेन रूल, जब 1% दे रखा और दूसरा परसेंटेज पूछ रखा हो। तो देखो कैसे, मैंने बताया था ये 25% ज्यादा है या कम है। तो आपको यहां देखना है, नीचे नहीं देखना पूछ क्या रखा है, ऊपर देखना है ऊपर ज्यादा है या कम है। तो आपको सर ऊपर क्या है? ज्यादा। तो 25 ज्यादा है, ज्यादा होने के बाद कितना हो गया? तो 125, ज्यादा होने के बाद हो कितना गया? 125। परसेंट लगाना हो तो गुना में 100, बात आपको करनी थी। 25 से एक बार, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। और जो ऐसे करेगा, जो ऐसे करेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्या कहेगा? ये 100 था, ये कितना हो गया? 125 हो गया। तो कितना ज्यादा हो गया? 25 ज्यादा है, ठीक है। तो ये कितना कम है? ये 25 ज्यादा है तो ये 25 कम है, क्लियर? रुपीज की बात करो, परसेंटेज की नहीं, क्लियर? 25 कम है कितने से? जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है। परसेंटेज लगाना तो गुना में 100, क्लियर? 25 से एक बार, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20%। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है क्या? बताइएगा जरा, कोई डाउट किसी प्रकार का? क्लियर है भाई? तो चेन रूल के बारे में समझिएगा। चेन रूल यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कह देते। कैसे सर? 25% का मतलब कितना होता है सर? 1/4। तो मैंने बताया था ऊपर वाली टर्म क्या रहेगी? सेम। अच्छा ज्यादा है तो दोनों का एडिशन कितना हुआ? 5।
परसेंट लगाना हो तो गुना में 100% का आंसर आएगा। ये वाला तरीका तब इफेक्टिव होता है जब यहाँ पे क्या दे रखा हो, कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्रित बिंदु। क्या दे रखी हो, मिश्रित बिंदु। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तब ना जमा यार ये मतलब रात में काम खींच के चल रहा है नहीं, शादी का घर हो ना, उसमें चाची ताई बुआ सब आ जाऊंगे, और फिर रात को सोया लेट जाएगा, सोया लेट जाएगा तो तुम आई आओ। चलो बताओ, आयु के केस में क्या आंसर आ सकता है सर? आय के केस में क्या चेन रूल लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है मेरे भाई। ए किया है, बी किया है, इसे कितना परसेंट है? 25% कम है अब की बार। तो जो परसेंटेज दे रखा हो वो ऊपर, जो परसेंटेज दे रखा हो वो ऊपर। अच्छा, टोटल थी हमारी इनकम 100%, 25 कम होगी तो बची कितनी? 75। ठीक है, परसेंटेज लगाना हो तो गुणा में 100। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, 33/1/3%। 30 से 1, 25 से 3, 100/3, कितना आंसर आ जाएगा? 33/1/3% हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? चीजों को समझ पा रहे हो क्या? किसी को कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट चल रहा हो तो क्वेश्चन राइज कर लेना। बात क्लियर? ठीक है, कान में क्या कह रही है पायल? कुछ नहीं, चलो तो आ जाओ। वो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन नहीं मिला, मैं देता हूँ। मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, और आपको वो क्वेश्चन देता हूँ ना जरा। किसी की रेक्टेंगल बोले तो आयत की, रेक्टेंगल की आयत की लेंथ को 37% कम किया जाता है, कम किया जाता, डिक्रीज कर दिया जाता। तो ब्रेथ को, ब्रेथ बोले तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत इंक्रीज करूं, कितने प्रतिशत अधिक करूं, इंक्रीज करूं करें, ताकि रेक्टेंगल के एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े। कि रेक्टेंगल के एरिया पर मतलब आयत का क्षेत्रफल समान रहे, ताकि रेक्टेंगल का एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर रेक्टेंगल का एरिया समान रहे, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल समान रहे। रेक्टेंगल के एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े या रेक्टेंगल का एरिया समान रहे, है भाई। तो ये क्या क्वेश्चन है सर? एक परसेंटेज दे रखा है और दूसरा परसेंटेज पूछ रहा, इसी बात है। क्लियर? एक परसेंटेज दे रखा है और दूसरा परसेंटेज पूछ रखा है। क्लियर बात है? तो किस पे काम करना है? अच्छा, क्या 37.5 को 100 में जोड़ना या 100 में से घटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको बताया, आपको लगेगा कि भाई 100 में से 37.5 घटाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता। क्लियर? तो 37.5 को मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख लूं क्या? 37.5 को ऐसे लिख लूं क्या? 37.5 को कंपाउंड फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बना लूं क्या? परसेंटेज हटा दूं क्या? आपको सर बिल्कुल कितना आंसर आएगा? 3/8। क्या ये सोल्व करना सबको आता है क्या? तो आपको सर बिल्कुल, मैं ये पहले भी बता चुका। तो मैंने क्या बताया था? 3 एजिटीज। अच्छा, कम है, यहाँ वर्ड देखना होता है, यहाँ कम है या ज्यादा? कम है। तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। परसेंट लगाना तो गुना में 100, तो 3/5 कितना होता है? 60%। हमारा जो आंसर आएगा 60%। तो ब्रेथ को कितना बढ़ा दूं? 60% बढ़ा दूं, ताकि एरिया क्या रहे? समान रहे। कुछ ना ऐसे कर लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई, ऐसे मत करना क्वेश्चन को डील। क्या लिखेंगे? पहले लेंथ लिखेंगे, ये ओल्ड और फिर न्यू। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 8 थी पुरानी, कितनी थी लेंथ? 8। कितना कम होगी भाई?
3 कम होगी, 8 थी 3 कम होगी, कितना बची 5। 8 थी 3 कम होगी, कितना बची 5। फिर दूसरी चीज क्या होती है, ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया। अच्छा, मान लो इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया, इसको 8 से गुणा कर दिया, क्या बराबर आएगा, 8 गुणा 6 48, 5 गुणा 8 40। बराबर तब आ सकता है जब ये इसके पास चला जाए और ये इसके पास चला जाए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बराबर तभी तो आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इस 5 को यहाँ ले आया और 8 को यहाँ ले गया, अब तो एरिया बराबर हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, एरिया बराबर है, बोल रखा है एरिया क्या रहे, समान रहे, बराबर है। अब मैंने क्या देखा, पहले चौड़ाई कितनी यूज करता था मैं, 5 यूनिट, अब कितना यूनिट यूज करता हूँ, 8 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन चल रहा है 5 के साथ, क्योंकि 5 से बढ़ के 8 हुआ है, तो 3 बढ़ गया, कितने से, 5 से। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 3/5 बोले तो कितना, 60% हमारा क्या होएगा, राइट आंसर। बोलो, ऐसे मत करना, इस क्वेश्चन को ऐसे डील मत करना, ये सबसे क्वेश्चन को आसान डील करने का सबसे आसान तरीका है। 37.5% 3/8, ऊपर वाली टर्म एज इट इज। अच्छा, कम किया गया तो दोनों का डिफरेंस नीचे, परसेंट लगाना तो गुणा में 100। क्लियर, मैंने आपको बता दिया चेन रूल लगता कहाँ है। चेन रूल मैं फिर बता देता हूँ भाई, चेन रूल लगता कहाँ है, चीनी, शुगर, चाय, टी, दूध, मिल्क, आयु, एज, आय, इनकम, आयत, रेक्टेंगल या कोई अदर पदार्थ हो। ठीक है, तो वहां मैं क्या लगा दूंगा, चेन रूल लगा। चेन रूल का मतलब क्या होता है, बढ़े तो 100 में ऐड करके लिख दो, घटे तो 100 में से घटा के लिख, बस इतनी से बात क्लियर। जहां आपको फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन में मिले तो भाई ऊपर वाली टर्म एज इट इज, अधिक हो तो दोनों का एडिशन नीचे, कम हो तो दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे, परसेंट लगाना तो गुना में 100। बात क्लियर, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। अब सर रेक्टेंगल का ही केस है, बट परसेंटेज कितने दो दे रखे हैं, 2 दे रखे। क्लियर, तो यहां क्या चेन रूल लग जाएगा, नहीं। चेन रूल तो तब लगता है जब एक दे रखा और एक ही पूछ रखा हो। क्या क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तीसरा पूछ रखा। बात समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ चेन रूल रेक्टेंगल के केस में नहीं लगेगा। तो फिर कैसे करूंगा सर, देखो मैं आप लोगों को पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया, मैं ये पता है उल्टी सीरीज क्यों लेके चल रहा हूँ। दुनिया ये कहती है ये पढ़ना चाहिए, इससे ये पॉइंट क्लियर होगा, फिर इसके बाद ये क्लियर होगा। मैं ये कहता हूँ हमारी मानसिकता इस प्रकार की होनी चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो, किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करो, समझ में आएगा। क्लियर, मानसिकता में ये होना चाहिए मैं पढ़ने के लिए आया हूँ बस। ठीक है, चलो, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ा दिया आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात बताई थी भाई, जब एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन घटित हो तो हम सक्सेसिव मेथड लगाते, बताया था। तो वही सक्सेसिव मेथड क्या है, देखो लेंथ में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 20। लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ गई तो दूसरा एक चीज बढ़ेगी। मान लो मेरे घर में सीमित रूप से रोटियां बनी हुई थी, कोई घर ऐसे भी होते हैं भाई, अभी कोई मेहमान आया है या कभी कोई मेंबर आया तो इसके लिए जितनी रोटियां चाहिए अभी इसकी बनेगी, फिर वापस आटे को रख देंगे, फिर दूसरा खाएगा तब उसके नाम की उतनी रोटियां बनेगी, फिर वापस रख देंगे। तो हम किसी के यहाँ जाते ही नहीं, क्योंकि भाई हम गिन के नहीं खाते रोटियां। भाई होता है को बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं या किसी के घर में गिन के रोटियां खाते हैं कि भाई 2 रोटी 3 रोटी, हम गिन के नहीं खाते, जब तक स्वाद बैठ रहा है खाए जाओ। क्लियर, क्योंकि गेहूं थोड़ी ना मोल लेने हैं भाई, भगवान दे रहा है तो थोड़ी मोटी जमीन है वहां बोल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। क्लियर, क्योंकि वो मोल के लेके आवा बेचारे, है ना, और फिर उनकी हम गिन के खाने लगे तो हम भूखे रह जाओ, भाई जाना है। अच्छा, एक चीज बड़ी, सीमित रोटियां थी, जिक्र क्या था, सीमित रोटियां थी, एक ने ज्यादा खा ली, या कोई बच्चा आ गया, बच्चे ने रोटियां उतनी ही बनेगी आज भी, बच्चे ने वो कुछ वेस्टेज कर दी, वेस्टेज कर दी तो जिसको बची हुई खानी थी, जितनी खानी थी वो क्या करेगा, कम खाएगा। आज भी उतना ही लगा है।
क्लियर। तो वही बात है, एक सिचुएशन बढ़ी तो एक सिचुएशन पीछे घट गई। होता है ना कभी कभार माँ कि भाई इसको दे दिया, बच्चा नहीं हुआ, माँ क्या कहेगी, मैं काम चला ले, ठीक है। या फिर आप लोग सभी बाहर जा रखे हो, ठीक है, और माँ अकेली है, आपके लिए तो सब कुछ करके दे देगी, बट अकेली खुद होगी ना तो वो सब्जी भी ना बनाएगी, कहीं दूध गिला खा लूंगी, चटनी गिला खा लूंगी, मिर्च गिला खा लूंगी। मतलब माँ है ना, माँ वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है भाई। क्लियर। तो भाई इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर। चलो 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, एक 20, तो हम सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो ऐसे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई डिवाइड बाय 100, ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। क्लियर। आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो लगाओ, x की जगह पे 20 रखूंगा, y की जगह पे कितना रखूंगा 10, ये माइनस का 10, कमी वाले को माइनस से लेके चलूंगा, प्लस 20 गुणा माइनस 10 डिवाइड बाय 100। क्लियर। काट दो भाई, ये क्लियर। तो क्या होगा, ये हुआ 10, 10 में से माइनस का 2 गया तो कितना बचेगा 8, 7 में परसेंटेज है ही, 8% हमारा क्या होगा राइट आंसर। एक तो तरीका ही है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा तरीका क्या है, सुनना, मैं फ्रैक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दूं, फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या कहती है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से 1 बड़ी 6, 5 से 1 बड़ी 6, ये लेंथ के लिए है, ये ओल्ड और ये न्यू। फिर ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है भाई 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 से 1 कमी, ये ब्रेथ के लिए 10 से 9, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया, 50 चम्मन। अच्छा एक बात बताओ, 50 और चम्मन से क्या शो हो रहा है, बढ़ रहा है एरिया या घट रहा है एरिया, बढ़ रहा है, 50 से चम्मन हो रहा है तो बढ़ रहा है, 50 से कम होता उस साइड तो घट रहा होता। क्लियर। तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। कोई ऐसा भी कर लेता है बहुत बार, देखो सब सोचने का तरीका, 50 दूना 100, चम्मन दूना 108, कितना ज्यादा 8, 8% उत्तर ऐसे भी कह देता। क्लियर। बाकी हमने क्या किया, 4 ज्यादा कितने से 50 से परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो कितना आंसर आ गया 8%। क्या सर जी मैं इसको 100 मान के कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 था पहली लेंथ, ठीक है, कितनी होगी 120 होगी, कुल मिला के आना तो यही है, आना तो यही है, ठीक है, बट फायदा नहीं है। तो ये कितना, तो 20, 10 कम होगी तो कितना 90, देखो 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, ठीक है, 0 से 0 कट गई तो कितना आया 50 और कितना आया 56, आना तो वही है ना। क्लियर है। आप 100 मान के करने के टाइम को कंजप्शन मत कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। क्लियर। तो वही कितना आंसर आ जाएगा, 4 ज्यादा 50 से परसेंट लगाना तो गुना में 100, कितना आंसर आ जाएगा 8% हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। चलो आगे। कभी भी युद्ध में जाने से पहले हथियार नहीं डालने चाहिए, क्या पता जीत ही जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये नहीं मानना है ये मुझसे नहीं होगा, बता दिया, सेम तरीके पे ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं होती। क्लियर। एक दुकानदार किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 10% अधिक अंकित करता है, मांग बढ़ जाने के बाद, ड्यू टू डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो भाई क्या करेगा बंदा, चीज कम होएगी, कम पड़ेगी तो उन्हें सोचेगा पीछे हटाने के लिए या तो अपना प्रॉफिट करने के लिए, तो वो क्या कर देगा रेट को बढ़ा देगा। कितना रेट बढ़ा दिया 10%, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, सुनो सर, 10% एक्स, एक चीज रेट बढ़ा, ठीक है, रेट बढ़ाया पहले ड्यू टू डिमांड, फिर रेट बढ़ाया। क्लियर। तो मैं क्या कह सकता हूँ 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10, 10 से एक इंक्रीज कितना 11। अच्छा ये तो इसके लिए है, फिर इसके लिए फिर ये एक बार और 10 दे रखा है, 10 से 11, कोई बंदा क्या करेगा 10 का स्क्वायर कर देगा और 11 का स्क्वायर, तो बात तो वही है। क्लियर। ठीक है, 10 गुना 10 कितना हो गया 100,
और 10 गुना 11 कितना हो गया 121। तो 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 21% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये क्लियर, तो सी हमारा क्या बनेगा राइट आंसर भाई। क्लियर। दूसरा सर सक्सेसिव है ये, तो एक सिचुएशन बढ़ी तो दूसरी ऑटोमेटिक घटित होगी भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एक्स की जगह पे भी 10 रख दूंगा, वाई की जगह पे भी कितना रख दूंगा 10 वर्ड। क्लियर। ठीक है सर, मैं ऐसे कर लूं तो पहले 100 था 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110। तो 10 रेट कर दिया था मैंने, ठीक है कर दिया था आपने रेट 110। फिर कितना और बढ़ा दिया 10% और बढ़ा दिया, किसका 10%, 110 का 10%। 110 का 10% कितना होएगा 11 होएगा। 110 था 11 और बढ़ा दिया, ड्यू टू डिमांड रेट कितना और बढ़ा दिया 11 रुपये और बढ़ा दिया, कितना बढ़ गया आप कहोगे सर 121 हो गया। अब 110 पहले से था 11 और बढ़ गया 121 हो गया, तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 100 से जितना ज्यादा या कम होता है उतना परसेंट हमारा क्या होता है राइट आंसर। आंसर क्या बनेगा 21%। सोचने के तरीके, यहाँ एक्स की जगह पे भी 10 रखिएगा और वाई की जगह पे भी 10 रखिएगा, आउट कर दे। बात क्लियर, समझ पा रहे हो क्या। तो आपको सब तरीके से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं क्लियर। चलो आगे। आयत की लंबाई में 20% का इंक्रीमेंट और चौड़ाई में 20% की कमी, तो बताओ। क्लियर, यहां एक ऑप्शन को हटा लो और एक ऑप्शन को हटा के 0% कर। 20% का इंक्रीमेंट और 20 की कमी, भाई 4 क्यों 0 होना चाहिए। एक चीज 20 बढ़ी है तो एक चीज 20 घटी है, 0 तो होना चाहिए ना भाई। मैंने इसने मुझे क्या दिया। क्लियर, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्रथाएं ऐसी भी है, ठीक है भाई। हमारे घर से कोई लड़की लेके जाएगा शादी के लिए तो उनके घर से हमारे घर में लड़की आई, ऐसी प्रथाएं हैं अभी भी, ठीक है। उसको क्या पता नहीं क्या बोला जाता है, ठीक है कि भाई तुमने हमारे का ब्याह करवाया तो तुम्हारे का ब्याह करवा, है अभी भी राजस्थान साइड ऐसी है। क्लियर है, ठीक है। तो भाई वो चीजें मुझे सोशल मीडिया से पता चल जाती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक 20 बड़ी मैंने तेरे 20 दिए, तू भी तो उल्टा दे 20, भाई 20 तो 20 कट के 0, ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है जब लंबाई और चौड़ाई क्या होती है अलग अलग होती है मेरे भाई। या ज्यादा थी या ज्यादा थी, ज्यादा का 20% और कम का 20% बराबर थोड़ी ना होगा। क्लियर, अलग अलग होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा, ये बात तो श्योर है कि एक तो ज्यादा का 20% हो। क्लियर, एक नुका भाई एक के पास है 40 किले नुका आधे दे दे, 40 का आधा तो 20 किले हो गए। एक के पास है 1 एकड़ नुका आधा दे दे, आधा एकड़ ही हुई, तो आधा तो उसने भी मांगा आधा उसने भी मांगा, बट बराबर चीज थोड़ी ना हुई। क्लियर, समझ पा रहे हो ना। तो भाई बराबर चीज नहीं है ये। सक्सेसिव लगाओ कैसे भी लगाओ आंसर आएगा, ठीक है। 20% का मतलब है 1/5, 5 से 1 इंक्रीज हुआ 5 से 6, फिर 20% का मतलब 1/5, फिर एक बार 5 से 1 कम हुआ 4, 5 गुना 5 30, 6 गुना 4 24, तो कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ 1, कितने से 25, ये होता ओरिजिनल 25 से, परसेंट लगाना तो गुना में 100, आंसर कितना आ जाएगा 4% आएगा राइट। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूं। अरे नहीं तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, कौन से वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई डिवाइड बाय 100। अच्छा 100 मान के करिएगा मत, फायदा नहीं है, कट पिट के वो ऐसे ही बने, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया कट पिट के वो यही बन जाएगा। क्लियर, उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो, राम के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई, फिर 30% की कमी कर दी गई, क्या उसके लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ 9%, सीधी सी बात है। मैं इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, मैं सक्सेसिव में एक इसका शॉर्ट टर्म बताई थी मैंने, क्या बताई थी जी 30 और 30। क्लियर, एक कमी का एक ज्यादा का वो तो खत्म होना है,
एक कमी का एक ज्यादा का वो तो खत्म होना है, क्योंकि एक ज्यादा है एक कम है। तो पहले तो मैंने बताया था इन दोनों का एडिशन, एक प्लस का 30 एक माइनस का 30, तो ये तो हो गया 0। फिर इन दोनों की गुणा, 30 किया कितना हुआ 900। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा ये 900 किसका बनेगा माइनस में, मैं यहाँ लगा नहीं रहा हूँ तो दशमलव के बाद माइनस नहीं लगा, वो जैसा है वो जैसा है वैसा ही तो रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब मुझे स्विट्जरलैंड ले जाए कोई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मेरा नैने कैसे थोड़ी ना बदलेगा। क्लियर भाई, जैसा देश वैसा बेस, वैसे ही लगने लग जाऊंगा। वहां थोड़ा भाई ठंड का माहौल है, या हमारा थोड़ा सा गर्म देश है, तो वहां मेरा रंग साफ हो सकता है, ज्यादा तो नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप ऐसे देख लो ना, आप पहने चप्पल पहने रहते हो, ठीक है, पैर में, और कई दिन तक सुबह से हम चप्पल पहनते हो तो चप्पल की अलग से वो बन जाती है ना शेड, तो जहां चप्पल का होती है वहां रंग थोड़ा अलग मिलेगा, वहां अलग मिलेगा। ठीक है, तो वही बात है। तो ये माइनस का था, तो माइनस का ही कितना आंसर हो जाएगा 9%, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा जरा, क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना? ये बताइए, एक स्क्वायर की एक साइड को, किसी स्क्वायर की साइड को, कि स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है वर्ग, स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, तो के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत इफेक्ट पड़ेगा? ये क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, पर कितने परसेंट, कितने परसेंट इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? अरे इसमें तो चेन रूल लगना चाहिए, क्योंकि आपने क्या बताया था, आपने ये बताया था एक परसेंटेज दे रखा हो और दूसरा पूछ रखा हो, तो चेन रूल लगना चाहिए। नहीं भाई, ये चेन रूल का है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्या होता है, जो स्क्वायर होता है ना, ये जो स्क्वायर होता है उसमें सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। एक बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक जाएगी। क्लियर बात है कि नहीं बात है? क्लियर है? ठीक है, एक ग्रोथ करेगा तो उसको देखते हुए दूसरा भी ग्रोथ करेगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक 10% बढ़ेगी साइड, क्योंकि सारी साइडें क्या होती है बराबर। लेंथ वाली 10 बढ़ेगी तो ब्रेथ वाली भी तो कितने बढ़ेगी, 10 ही बढ़ेगी। तो उस केस में ये दो दिखाई 1% दे रहा है, पर वास्तव में है कितने परसेंटेज, 2। क्लियर? कभी कभार ऐसा हो जाता है आंखों देखा चीज भी हमें गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये आंखों से एक ही परसेंटेज दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में है कितने, तो भाई देखो वही बात, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई डिवाइड बाय 100। क्लियर? डन डना डन डन सर। 20 और एक 21, 21% हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। या फिर वही बात सर, कौन सा 10% का मतलब कितना, 1/10, 10 से 11, और दोबारा फिर 10 से 11। कोई स्क्वायर करके लिखना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 लिख सकता है। ये 100 और ये 121, कितना आंसर, 21% हमारा राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ पा रहे हो। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो। किसी शहर की पॉपुलेशन, जनसंख्या 4% दर से बढ़ जाती है, यहाँ जनसंख्या की जगह क्या हो सकता था, आपको ये दे सकता था किसी मशीन का मूल्य 4% की दर से इंक्रीज हो रहा है, किसी मशीन का मूल्य 4% की दर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल रेट 15,625 है, तो 3 साल बाद उसका रेट क्या हो? क्लियर है?
समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। या मैं ऐसा भी कह सकता था, क्या कह सकता था कि भाई एक मशीन का मूल्य यहाँ 4% की दर से बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता था एक मशीन का मूल्य 4% की दर से घट रहा है और वर्तमान मूल्य 15,625 है, तो 3 साल बाद कितना होगा? तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, किसी चीज का रेट बढ़ भी सकता है और किसी चीज का रेट घट भी सकता है। क्लियर? कोई तुरंत वीडियो बना के वायरल हो सकता है और किसको वायरल करने के लिए वीडियो को कंटेंट अच्छा देगा, क्लियर, पढ़ाएगा अच्छा, क्लियर। सबसे ज्यादा लेट से वायरल कौन चीज होती है? एक आपने बांस का पेड़ के बारे में सुना है? बांस का पेड़ के बारे में सुना? उसका बांस के पेड़ को, उसके बीज को लगा देंगे, वो रोज पानी देंगे, सब कुछ देंगे, वो काफी टाइम लग जाता, वो ऊपर भी नहीं आता जमीन से ऊपर, नहीं तो कोई 2-3 दिन बाद दिखाई देने लग जाता कि ये पौधा उगने लग रहा था, बांस का पेड़ नहीं। और जब उगता है एक ही ईयर में वो अपना पीक पॉइंट ले जाता है जितना उसको बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो वही बात है, यहाँ आपकी जो ग्रोथ होती है ना पढ़ाई के मामले में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कैसे? ऐसे, ठीक है, पहले ऐसे चलेगा, ये टच नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस पे, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई मैं पढ़ तो रहा हूं, तो जीरो लेवल पे तो खड़ा नहीं हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ये एकदम से ऊपर पीक चला जाए, तो ये यहाँ तक है, कोई इंसान यहाँ तक जब इंसान आएगा ना तो वो अपनी हिम्मत तोड़ देगा, यार मेरे बस की बात है या नहीं है, मैं पेपर क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ तक तो वो अपनी हिम्मत, कुछ बच्चे अपनी हिम्मत खो देते हैं, उसके दिमाग में ये हो जाता है यार नेगेटिव पर्सन आ जाएंगे, वो क्या कहेंगे यार मेरे बस की बात है या नहीं है, क्या करूं या नहीं करूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्लियर। तो भाई जो आपकी डोमेन बन जाएगी -∞ टू +∞, बोले तो आपने जो स्टार्ट किया था तो आप माइनस में खड़े थे, क्लियर है, अब कहाँ चले जाओगे आप? तो आप लोग जाओगे ऊपर की तरफ, जब यहाँ पॉइंट पहुंचोगे तो एकदम से होता ना, किसी उसको हम आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, रॉकेट जिसको बोलते हैं, जब उसको आग लगा देते हैं, जब तक उसके अंदर तक बारूद तक आग नहीं जाती तब तक वो वही है, और आग लगते ही एकदम से ऊपर तरीके से ऊपर जाएगी। क्लियर? तो वही बात है, आपकी जो सक्सेस है वो ऐसे डिसाइड होती है, काफी संघर्ष करना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, तब जाके आप लोग आगे बढ़ पाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई यहां तक आपको डटे रहना है, यहां तक आपके साथ आपके सगे संबंधी सब कुछ छूट जाएगा, यहां तक आपके नेगेटिव पर्सन भी आपके साथ से दूर हो चुके होंगे। क्लियर? सब दूर दूर हो चुका हो। क्या है? क्या है? बताओ, कुछ अच्छा हो तो बताओ, तो है भाई। क्लियर? तो ऐसी बात है, तो डटे रहना मैदान में, भागना नहीं है। ठीक है, 4% की दर से वृद्धि हो रही है, 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 1/25, तो मैंने 4% लिख दिया, 1/25 वृद्धि हो रही है भाई। 25 से कितना हो गया? 26। 3 साल के लिए एक ही रेट है सर, तीनों सालों के लिए कितना परसेंट रेट है? 4%। तो 25 से 26, 25 से 26, 3 बार लिख लो, टोटल 3 बार, इससे अलावा 3 नहीं, टोटल 3 बार। या फिर 25 का क्यूब कर लो, 20 का क्यूब कर लो, बात तो वही है। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। 26 का क्यूब कितना होता है? 17,576। क्लियर? एग्जामिनर की वैल्यू कितनी? ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। कोई अपना फ्यूचर बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। हर फ्यूचर को बेहतरीन बनाया जा सकता, बता नहीं सकता वो बेहतरीन। मुझे नहीं पता सर कल क्या होगा, कल भाई यदि मैं जीवित हूँ, स्टेबल हूँ इस दुनिया में, तो मैं कल आपके दिन को बदल सकता। क्लियर? कैसे? अच्छे क्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा। क्लियर? तो भाई वही बात, एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर रहेगी, मेरी वैल्यू नीचे है, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता, फ्यूचर को डिसाइड किया जाए। ठीक है,
अपनी मेहनत के दो, और फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है 17,576 की वैल्यू निकालनी, कितना आंसर है। या फिर ऐसे कह सकते थे इसका वन टाइम मल्टीप्लाई तो इसका भी वन टाइम मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 17,576 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। कोई इसी तरीके को दुनिया है, ठीक है, और दुनिया एक मेला है, ठीक है, और इस मेले में इंसान भीड़ में चकाचौंध को देख के खो भी जाता है इंसान, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो यहाँ दो चीज होती है, क्या बोला जाता है, मर्द की माया और रूप की छाया कभी भी साथ छोड़ सकते, मतलब मेहनत नहीं की आपके पास पैसा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और छाया, रूप की छाया बोले तो सुंदरता, आज सुंदर हो कल को कोई नहीं पता सुंदर रहूंगा या नहीं, क्लियर है, कल को किसी ने नहीं देखा, क्लियर। तो विश्वास रखो सुंदरता पे नहीं, गुणों पे, अच्छे कर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर दिएगा अलग ढंग से, क्लियर। कुछ इंसान ऐसे होते जो बहुत कम जानते पर रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना जबरदस्त होगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज्ञानी ध्यानी, क्लियर है कि नहीं। कुछ इंसान ऐसे होंगे, ठीक है, जिसको बहुत कुछ आता है, रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल खराब। आपको पता है यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने किसी का आज तक दिल नहीं दुखाया है, और आपके साथ ही क्या होगा, गलत होगा, क्लियर। कि प्रकृति का नियम यही कहता है, पहले उसको, प्रकृति आपको कुछ दे उसके लिए पहले आपको झकझोरेगी क्या ये इसके काबिल है या नहीं, क्या तभी तो देगी, भाई काबिल है नहीं उसके आग दो। अब आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए डायरेक्ट, हमें भाई एक गांव के इलेक्शन में भी उठ के नहीं देखा है भाई, तो कैसे बना देंगे, पहले काबिल देख लिए, काबिलियत देखी जाए, सही बात है। अब काबिलियत होने के बाद अब मैं यहाँ भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो किसी और देश को मैं क्या कमांड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो चीजें मुझे पता है, अब रिप्रेजेंट करूँ कैसे। शुरुआत का रेट कितना, 15,625, 4% बढ़ गया, 4% का मतलब कितना हो गया 104%, हटे नीचे 100, फिर 4 बढ़ गया 104/100, 4 से काट लिया 26, 4 से काट लिया 25, 3 साल है ना तो 3 बार लिखूंगा, 4 से काट लिया 26, 4 से काट लिया 25, 4 से काट लिया 26, 4 से काट लिया 25, 25 से काट लिया 625, 25 से काट लिया 25, 25 से काट लिया 25, 26 गुना 26 गुना 26 कितना होगा 17,576, आंसर तो वही आना मेरे भाई। ऐसा तरीका लगाइएगा मत जो बिल्कुल है कैसा, 17,576 का पहला 4% लूंगा, जो उत्तर आया उसमें सॉरी 15,625 का 4% लूंगा, फिर जो उत्तर आया उसमें 4% जोड़ूंगा, फिर उसका 4% लूंगा, जो उत्तर आया फिर उसमें जोड़ूंगा, फिर उसका 4% लूंगा, ये तो बेवकूफी भरा काम होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब मेरे पास आटा है, गूंथने को पानी है, नमक है, गैस है, मैं उसकी रोटियां बना सकता था, फिर मैंने बनाना मैं इसके तो गुलगुले बनाऊंगा, मीठा है नहीं, है भाई, क्लियर है। तो भाई वो काम मत कीजिएगा, फिर ना तो आपको रोटियां मिलेगी ना आपको गुलगुले मिलेंगे, गुलगुले समझते हो ना, हाँ समझते हो, चलो आगे आओ। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 2 साल के अंत में जनसंख्या क्या होगी, बताओ कितनी होगी। ये देखो 10% की वृद्धि, 10% की कमी, ओवरऑल 1%, है भाई, ओवरऑल कितना परसेंट है 1%, तो 1 लाख का 1%, 1,000, 1 लाख का 1% है 1,000, तो 1 लाख में के 1,000 हट गया तो कितना बचेगा 99,000, बात समझ पा रहे हो ना कैसे हमने डील कर दिया। देखो 10, क्लियर, 10 की कमी और 10 ज्यादा, 10 गुणा 10 डिवाइड बाय 100, कमी वाले को माइनस से डिनोट,
1% की कमी। किसका 1%? 1 लाख का 1%। 1 लाख का 1%, 4 5 1%, कितना? 100, सॉरी 1,000 की कमी। 1 लाख पे 1,000 कम, 99,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना बच गया? 1 लाख में से कितना हटा दिया? 1,000 हटा दिया, कितना बच गया? 99,000। या फिर सोचने के फिर वही तरीके, या तो मैं ये लगाऊंगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई डिवाइड बाय। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। या फिर मैं ये लगा दूंगा भाई, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10 से कितना हो गया? 11। फिर 10 का एक बार कमी हुई है, दोबारा नहीं लिखूंगा। 10 से कितना हुआ? 9। 10 गुना 10 कितना? 100। 11 गुना 9 कितना? 99। तो भाई 1 लाख, एग्जामिनर की वैल्यू है 1 लाख और मेरी वैल्यू है 100। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 99 की वैल्यू निकाल। एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर होती है। एग्जामिनर की वैल्यू कितने यूनिट की वैल्यू है वो हमारी हमारी वैल्यू होती है नीचे, और जिसकी वैल्यू निकाले वो मल्टीप्लाई में कितना आंसर आ जाएगा? 99। क्लियर? चलो, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। वह कितने अंक प्राप्त करता है? 175 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में टोटल अंक बताए। कभी कभार ऐसा हो जाता है, किसी के साथ ऐसा बन जाता है यार, 0.25 और आ जाते ना यार, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता। 0.10 और आ जाते ना, 0.1 और आ जाता, मैं आज मेरिट लिस्ट में हो। तो भाई ऐसे सिचुएशन आएगी जब आपको पॉइंट भी कम होगा ना, तो उस एक पॉइंट पे कई कई विद्यार्थी मिल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई यहाँ वही सिचुएशन है भाई। 175 अंक आ भी गए यार, बस 25 और आ जाते ना, तो भाई मैं टॉपर होता। 25 अंक और आ जाते तो मैं टॉपर होता। फेल का छोड़ो, क्लियर? फेल तो दुनिया हो लेगी, हमें नहीं में होना। क्लियर? क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें HCS का पेपर आने वाला है। यदि आप लोगों में जुनून और जज्बा है तो HCS आप भरना। हरियाणा सिविल सर्विसेज रुतबे वाली जॉब है, मजा आ जाएगा। अरे लग तो आप सब इंस्पेक्टर जाओगे तो भी रुतबा ही है, ठीक है? जिसकी हाइट है, जिसकी ग्रेजुएशन है, जिसकी उम्र है। क्लियर? ठीक है? सब इंस्पेक्टर से जो भर्ती हुआ वो हरियाणा में DSP तक जाए। और जो हरियाणा में सिपाही, चाहे कहीं पे भी सिपाही से भर्ती हुआ, कांस्टेबल से, कुछ यदि उसने आगे मेहनत करनी नहीं करी तो वो हद से ज्यादा ASI से रिटायरमेंट लेगा। हद से ज्यादा ASI है भाई, हद से ज्यादा ASI है। क्लियर? आपके परिवार में कोई कांस्टेबल से भर्ती हो रखा है, वो हद से ज्यादा ASI या फिर SI, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्लियर? उसको जाते जाते वक्त बनेगा वो पूरी जिंदगी में हेड कांस्टेबल ही, जाते जाते एक रैंक और दे देंगे। इसके घर में ना पेंशन जो आएगी वो थोड़ी ठीक आ जाएगी, इसको कमी ना पड़े, एक रैंक बढ़ा के दे देते। जब छूट जब जाता है पेंशन पे, जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम, एक इसकी रैंक बढ़ा दो यार, हमारा क्या घर से जा रहा है, इसके थोड़ी जो पेंशन मिलेगी वो थोड़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आप लगने को तो कहीं भी लग जाओ, इंस्पेक्टर लगेगा वो तो मौज काटेगा। ठीक है? कभी आप मेले वगैरह में जाओ तो नौजवान जो पिछला बैच था 2021 वाला बैच में लगे होंगे, आपके किसी को जानते होंगे, मतलब 20-25 साल की एज में, और डबल डबल स्टार या ट्रिपल ट्रिपल स्टार। ऐसे SSC सीरियल में ऐसा भी होता है, 21 साल के बंदे ने परचम लहरा दी, 3 स्टार लेके। 21 साल का बंदा IAS है, SP है, मजा आ रहा है जी। क्लियर? जिंदगी वो है। क्लियर? अभी तो कुछ भी जिंदगी नहीं है, तो इस जिंदगी में यदि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो बैठना क्या है भाई? तो पावर है नहीं, तने पता मैं कौन हूँ? अरे मेरे भाई तू कुछ नहीं, तू अनाज की बोरी है। है ना? क्लियर? है ना? तो ये घमंड और ईगो वाली बात कुछ नहीं होती। ठीक है? SP लग जाओ भाई, सब इंस्पेक्टर लग जाओ, इंस्पेक्टर लग जाओ, सबके नाम आइडेंटिटी कार्ड ही दिखाने की जरूरत है। वो है इंसान का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाए। सांस भी पूछ के लूंगा, ले लो, अटक गया।
है ना। तो भाई ये सिचुएशन है। क्लियर। इतना कितना ताकतवर इंसान हो, कलम के आगे वो भी झुक जाए। मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली है, मेरी कलम बाहुबली है, एक साइड मारूंगा जेल में से नहीं निकलने दूंगा। ये पावर है। चलो आ जाओ, कहने की भाई मेहनत करो। आए कितने, 175। बस कितने और चाहिए, बस जी, बस इतने ही दे दो, 25 ही दे दो। 175 आ रखे, 25 और दे दो बस, फिर मेरा काम चल जाए। ठीक है, तो कितने होने चाहिए टोटल, 200 होने चाहिए। नंबर में होने चाहिए 200 नंबर। क्लियर। और परसेंटेज में कितने चाहिए, 40। तो ये 200 नंबर कितने यूनिट की वैल्यू है, या कितने परसेंट की वैल्यू है, 40%। परसेंट लगाना टुकड़ा में, ठीक है, ये परसेंट से परसेंट, 40 से 5 बार 100 गुणा 5, 500 आंसर आ। फिर वही बात स्टेप बाय स्टेप करूंगा। अरे स्टेप बाय स्टेप में क्या ही करना भाई। एक्स का कितना आया, एक्स का आया 40%, एक्स का कितना आया 40%। क्लियर आ रखा है। कितनों की और जरूरत है, ठीक है, एक्स का 40% पास होने के लिए चाहिए, उसे 175 अंक प्राप्त होते हैं। क्लियर। क्लियर। तो जो एक्स का 40% है ना, इससे उसको कितने अंक कम है, 25 अंक कम पड़ गए। आ कितने रखे हैं, तो पीछे एक्स का 40%, इन नंबरों का 40% होने के लिए 25 की कमी है। कुछ नंबरों के 40% में से 25 हटा दूं तो जितने आ रखे वही तो आएंगे। तो कितने आ रखे हैं, तो पीछे इस तरफ आगे कितना हो जाएगा, 200। एक्स का 40% 200। फिर वही स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। फायदा नहीं होता, ठीक है। क्लियर। चलो अब कंपैरिजन स्टार्ट होगा दो दोस्तों के बीच में। अब दो छात्र, पहले केस में क्या था, ओनली एक छात्र रेस में दौड़ा, चिल्लाई था, जीतूंगा। सही बात है। होता है कभी कभार बॉक्सिंग वगैरह में या किसी एथलीट वगैरह में, मेरे वेट का कोई पर्सन मिला ही नहीं, मैं गोल्ड मेडल ले आया, मजा आ गया, है ना। ठीक है। फिर मजा तो तब ऐसा संघर्ष करके मिले भाई, ठीक है, नहीं तो पता क्या चलेगा। तब यहां संघर्ष स्टार्ट हो जाता। दो स्टूडेंट है, दो अलग अलग स्टूडेंट है, एक को इतने परसेंट मार्क्स आए, वो फेल है, उसी टीचर से पढ़ा है। एक को इतने परसेंट मार्क्स आए और वो पास है, और इस पासिंग स्टेज से भी ज्यादा है। क्लियर। तो टोटल अंक बताने, टोटल अंक देखो। पहला तरीका तो कहने का ये यार ये है, मुझे एक स्टूडेंट को आ रखे 35%, हम 35% उसको आकेंगे जो लाचार है, जो सीखना नहीं चाह रहा है, बस पेपर देने गया था ऐसे फॉर्म भर के, यार पेपर तो दे यार, इसके सारे गुम है होगा, वो लाचार बंदा है। 35% आए, फिर उसके मन में ये पछतावा होगा, यार थोड़ा सा पढ़ लेता ना, पासे हो जाता यार, तू तो कमी तो थोड़े की बच गई, है ना। तो 35% आ रखे इसको, और जो पढ़ के गया है उसको कितने परसेंट आ रखे हैं, 60। अब इसके दिमाग में इसकी ईगो हर्ट होगी, ये कहे मैं ना इसमें पकड़ के मानूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब आप आगे बढ़ रहे होगे तो आपको हर्ट करने के लिए बहुत दूर आएंगे, कोई मेंटली, कोई फिजिकली। जब आप ग्रोथ पे होंगे, हर प्रकार का इंसान है इस संसार में, मेंटली भी टॉर्चर कर सकता है, फिजिकली भी। ठीक है। आप जवान हो रहे हैं ना, तो किसी को ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा, इनका बंदा कैसे जवान हो गया, हमारे से इनकी हाइट की, लड़के की हाइट ऊपर कैसे चली गई, इनका घर अच्छा हमारे से क्यों बन गया, इनके खेत में ज्यादा गेहूं क्यों हो गए, ठीक है, इसको टाइम पे सारी चीजें क्यों मिल रही हैं। इन चीजों से भी जेलस होता है इंसान। ठीक है। तो उन इंसानों से बच के रहो। बताओ मत किसी को क्या कर रहे हो आप। 35% है, 60% है, इसको पकड़ना है। बताओ परसेंटेज में कितना लेना पड़ेगा। और अंकों में 40 से तो मैं फेल हूं, 40 से तो मैं फेल हूं। और यू दूसरा बंदा पासिंग लाइन से, देखो मैं ग्राफिकली बताता हूं, ये है पासिंग लाइन, यहां से पास हो जाएगा। इस बंदे को आ रखे 35%, और कितनों से फेल हो गया, 40 से फेल हो गया, तो पासिंग लाइन से 40 अंक पीछे। दूसरा बंदा
कितना परसेंट ले गया, 60% ले गया, और पासिंग लाइन से कितना आगे है, 35 आगे। तो नंबरों में पकड़ना है, तो मुझे 40 ये मेरे, 35 उसको पकड़ने वाले, तो नंबरों में लेने पड़ेंगे 75। कहने की बात क्या सीखी, यदि मुझे कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी, नंबर निकालने हैं तो नंबरों का टोटल ऊपर आएगा। दो चीज निकालने उसी को तो ऊपर लूं भाई, क्या निकालने हैं, टोटल अंक, तो नंबरों को ही तो ऊपर लूंगा। नंबर कौन कौन से, 40 और 35 है 75, क्योंकि एक तो मेरी कमी, फिर आगे भी चलना है, तो आगे कितना चलना, 35, 40 तो अपनी कमी पूरी करूंगा, 35 आगे चलूंगा तो 75 डिवाइड बाय, ठीक है। अब परसेंटेज में कितने चाहिए, 25%, और टोटल निकाल, 2500 का 100, 75 का 300, 300 मार्क्स चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स। अच्छा यहाँ पे क्या और होता है, एक जोल और होता है, यहाँ पे आपसे क्या और पूछ सकता है कि भाई बताओ, बताओ पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, या फिर पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक, या पास होने के लिए कितने परसेंट अंक। तो यहां पूछ सकता है, यदि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 300 का मतलब है, 300 को 100 से डिवाइड कर दो, तो एक परसेंटेज कितने का, 3 का, एक परसेंटेज कितने का, 3 का। तो इस 35% के भी अंक बना लूंगा, 35 गुणा 3, 35 गुणा 3 कितना हो गया, 105, 48, 145 अंक चाहिए। क्लियर। यदि आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए, परसेंटेज पूछ लिया जाए, तो फिर आप ऐसा मत कर, यदि आपसे परसेंटेज ही पूछ लिया, 35% तो थे ही, इस 40 के परसेंटेज बना लूंगा। यदि परसेंटेज में पूछ लिया जाए, बताओ पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, इस 40 के परसेंट बनाऊंगा, कितना चाहिए, एक परसेंटेज कितना निकल के आया, 3 का, तो 40/3, तो कितना लिख दूं, 13.33 है, 35 ये, 13.33 ये, 13 से 1/3 है, क्लियर। तो 48.33% चाहिए। बात समझ पाए, नहीं समझ, यदि परसेंटेज में पूछ रखो, पहले टोटल नंबर निकालोगे, क्लियर, फिर इसके नंबर निकालोगे, फिर इसमें ये जोड़ोगे, फिर भाग में लाओगे, फिर गुणा में 100 करोगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। यदि परसेंटेज के अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, या तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करोगे तो 60 में घटाने पड़ेंगे, तो जोड़ने में ही फायदा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इस 40 को 3 से भाग कर लिया, 3 कहां से आया, टोटल 300 थे, 100 से भाग किया तो एक परसेंटेज की वैल्यू आ गई, एक परसेंटेज की वैल्यू आई 3, तो 40/3 कितना आया, 13 से 1/3 या 13.33, क्लियर। तो 35 ये और 13.33 और चाहिए, तो कितना चाहिए, 48.33 चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आपका बनता है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लेंगे। चलो आगे चलो, ये सेम क्वेश्चन है, बताना जरा। अब की बार क्या पूछ रखा है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, प्रतिशत अंक चाहिए, अंक नहीं, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो जो भी 48.33 आंसर निकलवाया था, उस तरीके से आंसर, टोटल नंबर तो निकालने ही पड़ेंगे, टोटल नंबर निकालने से ही पता चलेगा एक परसेंटेज कितने का है भाई। जी टोटल नंबर निकाले बगैर आंसर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा मेरे, टोटल नंबर तो निकालने ही पड़ेंगे, टोटल नंबर निकालने से ही पता चलेगा एक परसेंटेज कितने का है, ठीक है। और टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर टोटल ऊपर, परसेंटेज का गैप और गुणा में 100, क्लियर। चलो बताना जरा, 30 और 20/50 डिवाइड बाय, इन दोनों का क्या था, गैप 25, और टोटल 2, 2500 का 200 आगे टोटल, 200 टोटल का मतलब एक परसेंटेज कितने का, 2 का, एक परसेंटेज कितने का, 2 का। इस 30 के 25 तो आ रखे, इस 30 के और क्या बना लूं,
परसेंटेज, परसेंटेज बनाने के लिए 2 से भाग कर आया 25 और 15 हुआ। ना तो नंबर निकालने पड़ते, नंबर निकाल के फिर परसेंटेज निकालता, ज्यादा टाइम। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, इतना तो है ही ना। होता है ना हमारा लोकल बंदा, एक बात बताता हूं, किसी का बाय लक भी यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल गया तो आईएएस बनेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारा जो लोकल बंदा है ना उसके दिमाग में ये होता है यार या तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज है, अरे उसका हो गया तो ये कहेगा यार आधा काम तो हो ही ना गया, बचा के कुछ भी तो नहीं, वो फिर पागलों की तरह काम करेगा। ठीक है, तो भाई हमें मेहनत करनी है थोड़ा डट के। ठीक है, क्लियर? चलो बताना जरा। ठीक है, बहुत अच्छी। एक परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में, 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में। ये एक प्रकार का 11वीं क्लास का टॉपिक है, सेट्स। ठीक है, समुच्चय उससे लिया गया है, बट इसमें परसेंटेज यूज होता है तो वो सेट्स का चैप्टर का हाँ उठा लाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, क्लियर? आप लोगों ने आपके लाइफ में कोई इंसान तो ऐसे तो जरूर मिले होंगे जो दोगले होंगे, दोगले समझते हो, तो आपके आगे कैसा और दूसरे के आगे कैसा, उन लोगों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी कुत्ते की दुम की तरह होते हैं जो कभी सीधे नहीं होंगे। क्लियर? कभी मत रखना उस पर, टोटली विश्वास मत कर लेना। ठीक है, टोटली विश्वास किया तो आप मात खा जाओगे। क्लियर? मैंने तो एक सर एक वीडियो देखी थी उसमें कुत्ते की दुम बिल्कुल सीधी थी। नहीं, एक्सेप्शन नहीं लेना, बाकी होती नहीं। ठीक है, बाद में उसको वो सुधर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? क्लियर? देखो पहले कितना परसेंट है, फिर कितना परसेंट है करें, मुझे ना टोटल फेल का पता चल जाए। क्या पता चल जाए? टोटल फेल कितनी है, उसमें तो मैं कह टोटल फेल वाले हटा दूंगा तो टोटल पास आ जाएंगे, आ जाएंगे सर। तो टोटल करने के लिए तो एक ही बात होती है, एडिशन सर। क्लियर? हालांकि एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं बट आपको फॉर्मूला नहीं बता। क्लियर? एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बट वो फॉर्मूला फॉर्मूले की तरह ना बता के आपको अलग ढंग से बता। क्लियर? कितना टोटल करना, टोटल फेल करनी है, टोटल के लिए प्लस होता 15 और 10 कितना हो गया 30। दो को टोटल क्यों नहीं किया? अरे मेरे भाई ये तो दो गले इंसान है। ठीक है, क्लियर? तो दोगला इंसान तो हम है, बस आंख में कुनक जैसा है, आंख में जैसे मच्छर घुस जाता है, जब तक वो निकल ना ले क्या शांति मिलेगी? नहीं। दोगला इंसान जब तक लाइफ में से ना चला जाए तब तक कोई शांति। तो उसको हटाओ, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो लाइफ में से, उसके जाने ना जाने से नुकसान होएगा, हो लेने दे। ठीक है, नहीं तो आगे जाके नुकसान करेगा हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 25 में से 2 गया 23। ये क्या थे सर? फेल। ठीक है, ये क्या थे? फेल। ये क्या थे सर? फेल। आखिर में भी क्या देगा? ये देगा पास। कहाँ पे थे? क्लियर है कि नहीं क्लियर? टोटल कितना? 100%। 23% फेल तो पास कितना? 100 में कहे 23 हटा दो 70। क्लियर? हालांकि मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, ये कौन सा फॉर्मूला है? एन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। क्लियर? ये फॉर्मूला, इसको किससे भी किया जा सकता है। क्लियर? आप लोग वेन डायग्राम से कर लो, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? जरूरत नहीं। ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? दो सार्वभौमिक सत्य है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। ठीक है, यू, कैपिटल यू। ये ग्राफ किसका? हिंदी का। ये ग्राफ किसका? संस्कृत का। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों का है। और दोनों वाले कितने हैं? 2। हिंदी वाले कितने थे? 15। क्या ये बताओ ये 2 इसमें काउंट है?
इस वाले सर्कल में है जी। टोटल इस सर्कल का टोटल 15 बैठाना, 2 इसमें पहले थे काउंटर, कितने बच गए इस वाले सर्कल में? ठीक है, 10% है संस्कृत का, 10%, 2 पहले से काउंट है, कितना बच गया? क्लियर? क्योंकि ये सब अलग सर्कल। 13, 2, 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23। ठीक है, ए यूनियन बी। क्लियर? क्लियर, तो 23 हो गया। तो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? तो आपकी डॉटेड है, ये पूछ रहा है। तो सोमा के 23 हटा दी। क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स, आप लोग लवी मैथमेटिक्स ऐप से हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। जो हमारा अर्थमेटिक और एडवांस में तो हम अपलोड करने लग रहे हैं। रीजनिंग भी आप ले सकते हो, और रीजनिंग का सेक्शन भी है, कुछ अपकमिंग बैचेज है। साथ में आप यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हो किसी भी लेवल के, चाहे यूपीएससी का, चाहे एनडीए, चाहे सीडीएस, चाहे एफकेट, चाहे डिफेंस के, चाहे पुलिस फोर्सेज के, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी हो, ठीक है, बिहार दरोगा जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, या फिर सी टेट के लगाने हो, एच टेट के लगाने हो, क्लियर, कोई भी लगाना हो, उसकी अलग अलग कैटेगरी बन रही है। टेस्ट पास में जाके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो और वहां से उनको लगा सकते हो। तो बस आज का सेशन इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। थैंक यू स्टूडेंट्स।